अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टीशियोमेट्री में से सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे 4.11 जिसके अंदर हम जो है वो मोल टू मोल कन्वर्जन कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर हमें जो है वो एक चीज़ का जो है मोल दिया होगा, तो हमने उससे दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा, चाहे वो रिएक्टेंट होगा चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसके मोल जो है हमने फाइंड करने हैं। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन उसने दी हुई है, उसने बताया कि नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलके जो है वो 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया के। और हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है इस न्यूमेरिकल में, इस प्रॉब्लम में, वो हमें दिया गया है कि नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो 3.3 हैं। तो कितने मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर हैं हमें अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए। तो जब भी हम जो है वो स्टीशियोमेट्री में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे नाइट्रोजन और दूसरी तरफ हम लिखेंगे हाइड्रोजन, जिसकी हमने फाइंड करनी है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नाइट्रोजन का जो है वो 1 मोल है और हाइड्रोजन का जो है वो 3 मोल है। ठीक है, फिर हम जो है वो आफ्टर बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो वैल्यू हमें कैलकुलेट दी होती है उसको हम जो है वो यूज़ करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का मिलके अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर नाइट्रोजन के 3.3 मोल्स होंगे तो उस वक्त हाइड्रोजन के कितने रिक्वायर होंगे? तो 3.3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास जो 9.9 मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। तो 3.3 मोल्स नाइट्रोजन के और 9.9 मोल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे, तो हमारे पास जो है वो 2 मोल अमोनिया का बनेगा। तो ये था हमारे पास सैम्पल 4.11। नेक्स्ट हमारे पास जो सैम्पल प्रॉब्लम है डेट इज़ 4.12, और ये है मैस टू मैस कन्वर्जन। यानी हमें एक चीज़ का जो है मैस दिया होगा, तो हमने उससे दूसरे का मैस जो है फाइंड करना है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है कि एलुमिनियम के 2 मोल्स और जो आयरन का 3 ऑक्साइड है, ये चीज़ें मिलके एलुमिनियम का ऑक्साइड और आयरन का जो है हमें पास प्रोडक्ट देती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इस सैम्पल प्रॉब्लम में जो डाटा दिया गया है, वो हमारे पास इस रिएक्टेंट का आयरन के 3 ऑक्साइड का मास दिया गया है 32 ग्राम। ठीक है, और इससे हमने फाइंड क्या करना है, एलुमिनियम प्रोडक्ट का हमने जो है एलुमिनियम रिएक्टेंट का हमने मास फाइंड करना है। ठीक है, अब जब हमने मास फाइंड करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला ये यूज़ होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, उसके लिए हम पहले जो है वो इस रिएक्टेंट का मास यूज़ करके मोल फाइंड करेंगे। फिर उस मोल को वैल्यू को हम कंपेयर करके इसके एलुमिनियम के मोल्स फाइंड करेंगे और फिर वैल्यू पुट करके इधर मास निकालेंगे। देखते हैं, ये हमारे पास जी एक रिएक्टेंट और ये है दूसरा रिएक्टेंट, जिसको हमने कंपेयर करके इसकी मोल्स हमने फाइंड करने हैं। पहले सबसे पहले जब भी हम कंपेयर करते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वैल्यू जो है वो लिखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसका हमारे पास 1 मोल है और इसका जो है वो 2 मोल है। ठीक है, और इसके हमने मोल्स फाइंड किए हैं कैलकुलेट करके। इसका मास है 32 ग्राम और इसका जो है वो आयरन की 3 ऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो होता है 160। ठीक है, तो 32/160 0.2 मोल। ओके, अब कैलकुलेटेड मोल्स की वैल्यू आई है 0.2। तो अब इसके हम जो है वो कंपेयर करेंगे कि एलुमिनियम के कितने मोल्स होंगे। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आ रही है रेशो 1:2। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एलुमिनियम के मोल जो है वो 0.4 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 0.4 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ एलुमिनियम जो है कि 27, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 10.8 ग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सैम्पल प्रॉब्लम है वो है 4.13 वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन। यानी इसके अंदर हमें रिएक्टेंट का जो है वॉल्यूम दिया हुआ और हमने प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास दी गई है कि नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं, तो हमारे पास जो है वो 2NH3 जो है मॉलिक्यूल बनता है। इस वक्त हमें जो है वो डाटा दिया गया है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है। ठीक है, तो इसलिए हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ NH3। अब हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो इसलिए हम इसको जो है वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ कम मिकदार में होती है वही जो है वो रिएक्टेंट में ज़्यादा वही रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हमने N2 के वॉल्यूम से जो है प्रोडक्ट अमोनिया का वॉल्यूम जो है फाइंड करना है। कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करने में हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो है हमारे पास
नाइट्रोजन की वजह ज़रा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इधर जो N2 जो है नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस में है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस में है और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो 100 है। इधर भी यहाँ पे ऐसे ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। ओके, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो हैं 3 और अमोनिया के जो मोल्स हैं वो हैं 2। तो इसको हम जो है वो उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का वॉल्यूम दिया गया है जो कि है 100 डेसीमीटर क्यूब, और ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई 100, इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम की वो है 66.7 डेसीमीटर क्यूब, जो कि प्रोड्यूस होगा अमोनिया का वॉल्यूम। तो ये था हमारे पास सैम्पल 4.13। नेक्स्ट हमारे पास जो सैम्पल प्रॉब्लम है डैट इज़ द 4.14 मोल टू मैस कन्वर्जन। यानी इसके अंदर हमें जो है वो मोल की वैल्यू दी होगी और हमने मैस किसी चीज़ का फाइंड करना होगा। हमारे पास जो प्रॉब्लम में रिएक्शन दिया गया है वो है जी, लिथियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब हमारे पास डाटा दिया गया है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स दिए हुए हैं 20 मोल, और हमने फाइंड क्या करना है, जो प्रोडक्ट है लिथियम का कार्बोनेट उसका हमने जो है मैस फाइंड करना है। मैस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब हमें मैस फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम जो है वो कंपेयर करेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम के कार्बोनेट को, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले वैल्यूज जो है लिखते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन में इसके जो है वो 2 मोल्स हैं और इसके जो है 1 मोल है, ठीक है, 2:1। और जब हम इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर हम जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको यूज़ करते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू में जो मोल्स हैं वो है 20 मोल्स लिथियम के हाइड्रोक्साइड के। अब ये जब उधर जाएगा तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास जो है वो लिथियम के कार्बोनेट के मोल आ जाएंगे 10 मोल। तो मोल्स आ गए हैं और लिथियम के कार्बोनेट का मोलर मास होता है 739, यस 730 कह रही हूँ, 73.9 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास जो है इसका मोलर मास होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 739 हमारे पास जो है वो ग्राम मास आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 4.14। नेक्स्ट हमारे पास जो सैम्पल प्रॉब्लम है डैट इज़ द 4.15 सैम्पल प्रॉब्लम, और ये है मैस टू मोल कन्वर्जन। यानी हमें एक का मैस दिया होगा और हमने दूसरे के उससे जो है मोल फाइंड करने हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है वो है जी NaHCO3, जो कि है इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये रिएक्शन करता है HCl के साथ और सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस करता है। डाटा हमें दिया गया है कि जो बेकिंग सोडा है उसका हमें मैस दिया गया है और हमने फाइंड करना है मोल्स ऑफ HCl। अब मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हमारे पास जो है वो HCl का मैस नहीं है, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं, इसके मोल्स जो है, इसका जो मैस है, जो हमारे पास दूसरी चीज़ है उसके मैस को यूज़ करके मोल्स फाइंड कर लेते हैं और फिर कंपेयर करके इसके मोल्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के मैथ्स को यूज़ करके हम इसके मोल्स फाइंड करते हैं। ये देखें हमने इसका मैथ्स यूज़ किया है। इसका बेकिंग सोडा जो है इसका मोलर मैथ्स होता है 84। तो हम जो है यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.025। अब ये जो मोल्स आए हैं ना, इसी मोल से हम जो है वो कंपेयर करके HCl के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वैल्यू। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके भी 1 मोल हैं और इसके भी 1 मोल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके मोल्स होंगे वही जो है वो HCl के मोल्स होंगे। तो 0.025 मोल्स आंसर आता है HCl का, HCl के मोल्स का। लास्ट हमारे पास आज का सैम्पल प्रॉब्लम है 4.16, जो कि है मैस टू वॉल्यूम कन्वर्जन। यानी हमें मैस दिया हुआ होगा और वॉल्यूम हमने एक चीज़ का फाइंड करना है। रिएक्शन हमारे पास के आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में रिएक्शन करते हैं तो FeSO4 और H2 जो हमारे पास गैस जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है डाटा दिया है वो है मैस ऑफ आयरन की वैल्यू दी है जो कि है 7 ग्राम, और हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है V=N मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये चीज़ जो है चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है।
तो हम जो है आयरन के मोल्स फाइंड करेंगे और फिर कंपेयर करके जो है वो हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करके फिर इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, और ये सारा रिएक्शन जो है वो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम जो है वो आयरन के मोल्स फाइंड करते हैं। पहले मोल्स ऑफ आयरन के लिए मैस ओवर मोलर मैस, आयरन का मैस उसने दिया हुआ है और मोलर मैस होता है 55.8, तो वैल्यू आ जाएगी मोल्स की 0.125। अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं आयरन के। अब हम हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करेंगे कंपेयर करके। आयरन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वैल्यू लेते हैं। दोनों के मोल्स जो हैं वो इक्वेशन के अंदर 1 1 है, तो कैलकुलेटेड मोल्स भी जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 0.125। अब इस मोल्स को और जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है एस टी पर 22.4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 2.8 डेसीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सारे तो नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से 6 या 5 हमने जो है वो सैम्पल प्रॉब्लम्स हल की हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।